नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रोज़ाना नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो किसान भाई हमारे जो नया पंजीकरण कराते हैं, उनका जब नया पंजीकरण कराते हैं तो उनका स्टेट गवर्नमेंट से के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, या तो उनके जो है पंजीकरण पे लिख के आता है, सीधे सीधे उनके पंजीकरण में लिख के आता है अप्रूव्ड बाय स्टेट फ्रॉड बल्क एक्सएमएल अपलोडेड। ये रीजन लिख के आता है, उनका जो रिजेक्शन का जो रीजन है वो ये लिख के आ रहा है। आज हम लोग जो है इसी के बारे में बात करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक जो है, तभी कोई चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग इस जो समस्या है इसको जो है कैसे चेक करते हैं और कैसे क्या करते हैं, तो पहले हम देखेंगे। जब आप लोग नया पंजीकरण कराते हैं तो आपका जो डाटा है पीएम किसान का वो 3 स्टेप से गुजरता है। एक पहले जो है आपका तहसील लॉगिन के बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से होने के बाद जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी उसको जो है रिजेक्ट करने का या अप्रूव्ड करने का जो है काम करती है। 3 स्टेप में अप्रूव्ड जब होता है तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट गवर्नमेंट, ये अब तीनों में डाटा कहीं ना कहीं जो है आपका फंसता रहता है। जैसे कभी कभी हो जाता है कि आप जो है जैसे आपने नया पंजीकरण कराया और आपका जैसे वो आपका जो डाटा है भारत सरकार का, जैसे ही इस जो तहसील को लॉगिन है उस पर गया तो वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो रिजेक्ट करने पे लिखा जाता है कि आपकी जो खतौनी है वो अपलोड नहीं है, और उसमें सीधे से लिखा है कि आप अपलोड करा लें। तो आप जैसे खतौनी अपलोड कराते हैं, अपलोड कराने के बाद जो है CSC से कराते हैं, तो अपलोड कराने के बाद फिर जो डाटा आपका तहसील लॉगिन में पहुँच जाता है, फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जो है अगर खतौनी या आपका आधार कार्ड कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड कराया है अगर वो पढ़ने पे लायक नहीं है तो फिर वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ से जब रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर आप परेशान होते हैं कि हमारा फिर से दोबारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। उस कंडीशन में करना क्या है कि आप जैसे भी फॉर्म आपका रिजेक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से या तहसील लेवल से, और जो कुछ मैसेज आपको लिखा गया है कि आप जो है CSC सेंटर से जाकर जो है आधार कार्ड या खतौनी अपलोड कराएं, तो आपको तुरंत जाना है अपने जो है नज़दीकी CSC सेंटर, और वहाँ से आधार कार्ड और या तो आपका जो है जो खतौनी के लिए जो लिखा गया है, जो भूमि के लिए लिखा गया है, उसका तुरंत डाटा जो है आप जो है इतना अच्छा से अपलोड कराएं कि ताकि वो पढ़ने पर आ जाए। जब पढ़ने पे आपका आ जाएगा तो वो डाटा जो है आपका भारत जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो है लॉगिन पे पहुंचता है। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट की लॉगिन पे पहुंचता है तो जब हम पीएम किसान के पोर्टल पर जो है अपना डाटा चेक करते हैं, यहाँ से स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC फार्मर को जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ उसका इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार का खुलता है। वहाँ पर आधार नंबर मांगता है। आधार नंबर के बाद जो है जो आपको कैप्चा दिया गया हो, कैप्चा कोड जो है आपको भरना पड़ता है। कैप्चा जैसे भरेंगे और सर्च के ऑप्शन पर जाएंगे तो कुछ उसका जो इंटरफेस होगा कुछ इस प्रकार का खुलेगा। यहाँ पर आपका जो है फार्मर का नेम, उनके फादर्स का नेम, आधार नंबर जो लास्ट जो 4 डिजिट होते हैं वो खुलते हैं, और मोबाइल नंबर जो लास्ट का जो है 4 डिजिट है वो खुलते हैं। अकाउंट नंबर लास्ट के जो 4 डिजिट है वो खुलता है। IFSC कोड जो है लास्ट का जो 4 डिजिट है वो खुलता है। स्टेट, जिस स्टेट के आप निवासी हैं उस स्टेट का नाम खुलता है। डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी हैं उस डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आता है। रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन की डेट भी शो करता है। अब स्टेटस पे देखते हैं तो रिजेक्टेड बाय स्टेट लिख के आता है। अब ये समस्या जो है बहुत सारे किसान भाई में आता है, जैसे हम अभी हमने पीछे बताया कि आपका जो है डाटा जो 3 स्टेप पे जाता है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। अब तहसील के लिए भी आपको हमने बता दिया कि तहसील में जो है जैसे आपका डाटा वहाँ से बढ़ जाएगा तो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से बढ़ेगा तो स्टेट लेवल पे आता है। तो यहाँ पर जो डाटा है आपका सत्यापन का जितना भी काम है वो आपके 2 स्टेप पे होता है, तहसील लॉगिन और जो है डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, यानी कागज़ अपलोड करना, रिजेक्ट करना, ये सारा काम जो है आपका 2 ही लॉगिनों पे होता है, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लॉगिन, या आप लोग उसको ब्लॉक लॉगिन भी कह सकते हैं, यहीं से होता है। अब होता क्या है, जब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल से डाटा आ जाता है स्टेट लेवल पे तो वो डाटा आपका बल्क में जो है अपलोड किया जाता है। कहाँ पे? भारत सरकार के पास जो है प्रेषित किया जाता है। जब प्रेषित किया जाता है तो अप्रूव्ड जो है वहाँ पर लिख के मैसेज आता है कि आपका डाटा जो है भारत सरकार से प्रेषित कर दिया गया है, भारत सरकार को या तो प्रेषित कर दिया गया है। तो वहाँ पर एक समस्या आती है, अप्रूव्ड बाय स्टेट हाउ
बल्क एक्सएमएल अपलोडेड की। तो ये एक समस्या है, बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या है। तो किसान भाई अगर आपके वाले में ये समस्या, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें अगर कोई परेशान भी होंगे तो यहाँ से डाटा जो है आपका, आपकी मर्जी या आपकी स्वेच्छा के अनुसार डाटा जो है अप्रूव्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है आपको जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बारे में भारत सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा अभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, और जब गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बता देंगे कि किसान भाइयों आपके वाले में जो डाटा में जो ये कमी लिख के आ रही है, अप्रूव्ड बाय स्टेट फाउंड बल्क एक्सएमएल अपलोडेड की, ये जो आपका रिजेक्शन का जो रीजन है ये लिख कर आ रहा है, तो आपकी जो कार्यवाही है वो हम आपको बता देंगे। उसी के अनुसार आप सही करा लीजिएगा डाटा जो है आप अपना। लेकिन अभी जो है अगर आप बहुत परेशान होंगे या तो किसी को आप पैसा देकर सही कराने की कोशिश करेंगे, किसान भी बताना चाहेंगे कि पैसा देकर आप सही नहीं करा पाएंगे ना, ये सही होने की जो है ऐसी कोई कंडीशन है कि जो आप सही कर सकें। क्योंकि डाटा जब स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है तो वहाँ पर पता नहीं चलता कि डाटा आपका किस बल्क पे पड़ा है, किस उस पर पड़ा है, ये पता ही नहीं चल पाता कि किस जो है एक्सएमएल पे पड़ा है, किस एक्सएमएल में डाला गया है, कौन सी फाइल पे जो है आपका डाटा पड़ा है, ये वहाँ स्टेट लेवल पे पता नहीं चलता है। तो ये जो समस्या है ये बहुत सारे किसान भाइयों की हमारी जो समस्या है, बहुत सारे लोगों की समस्या है। तो इसमें आप परेशान मत होइए कि जो है अगर आपको पैसा जो है भारत सरकार देना चाहेगी या राज्य सरकार आपको दिलाना चाहेगी तो वो इस पर जो है कार्रवाई करेंगी, तभी आप जो है इसके हकदार हो पाएंगे पीएम किसान के। जब तक जो है आपको जो है वहाँ से अप्रूव नहीं किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट से, या कोई कमी आपकी नहीं दर्शाई जाएगी, तब तक जो है आपको ये समस्या रहेगी। इसलिए जो है किसान भाइयों परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जो है सिर्फ इंतजार करिए। इंतजार के अलावा इसमें कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि आप हमको पैसा दे दीजिए हम सही करा देंगे, वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है, वो ऐसा करा भी नहीं पाएगा। इसलिए परेशान न हों और सिर्फ इंतजार करें कि हमारे डाटे पे कि अगला जो स्टेप है वो क्या शो कर रहा है, उसके जो है उसको देखें और तभी जो है आप जो है इस समस्या से निजात मिल सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।